Hello student, this side Muslima Aslam. Today we will be study about semi group. प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या देखा था? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर देखा था। उसमें आपने एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में आपका क्या होता था? क्लोजर प्रॉपर्टी को, अगर आपका कोई भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर प्रॉपर्टी क्या आती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तब आपका वो क्या कहलाता है? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। और क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जब किसी भी सेट को, कोई भी सेट है आपका, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर्स, उससे कोई भी ऑपरेटर को आप क्या, ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में आपकी वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तब वो आपका क्या कहलाता है? क्लोजर प्रॉपर्टी। और क्लोजर प्रॉपर्टी होगा तो आपका वो क्या कहलाएगा? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो आज हम बात कर रहे हैं, वी विल बी डिस्कस अबाउट सेमी ग्रुप। तो सेमी ग्रुप में क्या है कि सेमी ग्रुप जो है वो एसोसिएटिव की प्रॉपर्टीज़ में आती है। इसमें दो प्रॉपर्टी आती है, एक आती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी एसोसिएटेड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो आपने चेक कर ली। अब आपको सेमी ग्रुप में क्या चेक करना है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सबसे पहले ये चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको देखना पड़ेगा कि कोई भी ऑपरेटर आपका किसी भी सेट के रिस्पेक्ट में अगर वो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तब आपका वो क्या कहलाएगा? सेमी ग्रुप। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी देख लेते हैं, वो होती क्या है। ठीक है, 3 एलिमेंट्स के आप देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अ सेट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेटर इनटू ये इज सेट टू सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आप क्या देख रहे हो कि किसी भी सेट को ऑपरेटर, आप मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेटर में चेक कर रहे हो कि इससे ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप देखिए सबसे पहले आपने इफ़ फॉर ऑल ए बी सी, आपके पास क्या है? 3 एलिमेंट्स हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है, बिलोंग कर रहा है ए सेट को। क्या ये 3 एलिमेंट्स आपके बिलोंग कर रहे हैं सेट ए को? तो इसके लिए इसका सबसे पहले आपने ए बी इंटू सी, आपने 3 एलिमेंट्स लिए। स्टार्टिंग में आपने ब्रैकेट लगा दिया और लास्ट से ब्रैकेट लगा दिया। इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि 3 एलिमेंट्स इधर लिए, 3 एलिमेंट्स इधर लिए, इज इक्वल टू लगा दिया। अगर आप इंटू के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो मल्टीप्लिकेशन लगा दिया और ब्रैकेट आपने आगे से लगाया और पीछे से 2 एलिमेंट के बीच में लगा दिया। ठीक है, तो आपका ये क्या कहलाता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए इंटू बी और ब्रैकेट में इंटू सी, ए इंटू बी इंटू ब्रैकेट में बी इंटू सी। अब आप देखोगे कि ये सेटिस्फाई किस किस नंबर्स को कर रहे हैं। ठीक है, तब वो आपका एसोसिएटेड प्रॉपर्टी कहलाता है। तो देखिए सेमी ग्रुप में सबसे पहले क्या ले रहे हो? लेट ग्रुप जी वी आर नॉन एम्प्टी सेट। जितने भी आपके ग्रुप होंगे वी आर नॉन एम्प्टी, खाली हैं अभी वो सेट। एंड उसमें कौन कौन से? मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, आपके नेगेटिव वाला पार्ट बी एंड बाइनरी ऑपरेशन, देन जी कॉमा एब्स्ट्रैक्ट इज सेट टू बी अ सेमी ग्रुप इज द ऑपरेशन इज एसोसिएटेड। इसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? जी कॉमा मल्टीप्लिकेशन इज़ अ सेमी ग्रुप। आपने जी को जो है वो मल्टीप्लिकेशन से देखा है इज़ अ सेमी ग्रुप। ये तो सेमी ग्रुप होगा, ये कोई भी ग्रुप है आपका मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप होगा। ठीक है, आपने जो इसकी पहली प्रॉपर्टी है वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर में देखिए एक्स इंटू वाई बिलोंग कर रहे हैं आपके ग्रुप को, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग जी। अगर इंटू के रिस्पेक्ट में आपने देखा था कोई भी नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर, रियल नंबर, आपका इंटीजर नंबर, अगर प्लस की या इंटू या प्लस की कंडीशन में आप चेक करते हो तो वो आपका इंटीजर ही देता है। तो अगर आप नेचुरल नंबर को चेक करो तो वो आपका दोनों कंडीशन में नेचुरल नंबर ही दे रहा है, तो वो आपका क्या कहलाता है? क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाता है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है सेमी ग्रुप। अब आप देखो क्या क्लोजर प्रॉपर्टी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा? तो हाँ, आपने लिया सबसे पहले इसमें मल्टीप्लिकेशन लिया, एक्स मल्टीप्लिकेशन वाई, एक सेट लिया, उसका मल्टीप्लिकेशन आपने जेड के साथ किया। ठीक है, इक्वल आपने एक्स मल्टीप्लिकेशन वाई मल्टीप्लिकेशन जेड का लिया फॉर ऑल। ये जो आपने एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट्स लिए हैं वो बिलोंग कर रहे हैं आपके ग्रुप को। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपने एग्जाम्पल लिया एसोसिएटिव का। आप चेक करोगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है। प्लस के केस में भी हम चेक करेंगे, इनटू के केस में भी चेक करेंगे, माइनस के केस में भी चेक करेंगे। सारे नंबर्स को लेके मैं आपको दिखाऊंगी, रियल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर। तो सबसे पहले हम यहाँ एक एग्जांपल मैंने ले रखा है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव और इंटीजर से चेक कर रहा है। तो इंटीजर आपके क्या होते हैं? इंटीजर वो होते हैं जिसमें आपके ऑल नेगेटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर आते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? इंटीजर नंबर कहलाते हैं। ठीक है, विद एडिशन कंडीशन ऑपरेशन इज एन सेमी ग्रुप। ये क्या कह रहा है कि कोई भी सेट है आपका,
एस, आपने एस ले लिया, इसने दे रखा है एग्जाम्पल में, डेट इज़ एस इज इक्वल टू 1, 2, 3। ठीक है, इसने एक सेट दे रखा है 1, 2, 3, 3 एलिमेंट्स ले रखे हैं। अब इसने बोल रखा है कि आपको इन 3 जो सेट है, सेट के रिस्पेक्ट में आप किसको चेक करोगे, पॉजिटिव इंटीजर को। तो पॉजिटिव इंटीजर मतलब कि z कॉमा प्लस हो गया। तो अब इसको जब चेक करो, इसके अंदर नंबर भी आपको दे रखे हैं, जो s है वो दे रखा है 1, 2, 3। तो s की वैल्यू आपने इसके लिए जब पॉजिटिव इंटीजर लगाया तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्लस लग जाएगा। जैसे मैंने आपको अभी एसोसिएटिव ग्रुप में इनटू के रिस्पेक्ट में उसका फॉर्मूला दिखाया था, अब ये प्लस के रिस्पेक्ट में देखिए, a प्लस बी प्लस सी आपने लगा दिया इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अब क्या करोगे, ब्रैकेट कैसे लगाओगे, पहले स्टार्टिंग से ब्रैकेट लगा दोगे, फिर लास्ट से ब्रैकेट लगा दोगे। ये क्या बन गया, आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन गई। इसमें आप चेक करोगे, a की जगह आपने 1 लिया, b की जगह 2 लिया, c की जगह आपने 3 लिया, इज इक्वल टू 1 + 2, 3। अब आप चेक कर रहे हो तो क्या ऑर्डर आप कैसे भी रख रहे हो नंबर का, तो कोई भी फ़र्क पड़ रहा है, तो वो प्लस के ऑपरेशन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे, ना ही वो मल्टीप्लिकेशन के केस में पड़ेगा। वैल्यूज़ आपकी 6 आई, देखिए इधर भी आपका a प्लस बी ऑर्डर आपका चेंज था, पहले आपने 1 + 2 को किया तो 3 आया, 3 + 3 आपका 6 आ गया। इधर आपका क्या था, 1 बचा था, 2 + 3, वहाँ आपने 5, आपका 2 + 3 क्या आया था, 5 आ गया था, 5 और +1 6। तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, ऑर्डर कैसे भी चेंज कर सकते हैं प्लस के रिस्पेक्ट में इंटीजर नंबर में, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसने आपकी एसोसिएटेड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया, तो आपका ये क्या कहलाने लगा, सेमी ग्रुप। ऐसे आप सिमिलरली क्या चेक करोगे मल्टीप्लिकेशन के केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में कैसे चेक करोगे, a मल्टीप्लिकेशन b ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन सी, ऐसे ही आप इसको चेक करोगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन केस में भी सेम नंबर देगा। तो आपका क्या कर रहा है कि जो इंटीजर नंबर है वो मल्टीप्लिकेशन के केस में और पॉजिटिव मतलब आपके प्लस के केस में, दोनों केस में आपकी एसोसिएटेड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आपका ये क्या कहलाता है, सेमी ग्रुप। तो सेमी ग्रुप में दो आपकी प्रॉपर्टी होती हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इंटीजर से आपने चेक कर लिया, इंटीजर प्लस के केस में भी आपका सेटिस्फाई हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन के केस में भी सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए आपको मैंने एक रिजल्टेंट सेटिस्फाई करके दिखाए, मतलब एग्जाम्पल ले रखे हैं, उससे आपको सेटिस्फाई किया है। तो ये आपका n जो है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको पता है, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से इन्फिनिटी तक शो होते हैं, वो आपके नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो n को हमने प्लस से जब चेक किया तो देखिए प्लस वाले से हमने जब चेक करेंगे, नेचुरल नंबर को प्लस से करेंगे तो आपको पता ही, उससे चेक कर लेंगे तो प्लस में कोई भी कंडीशन दे दो आपको वो नेचुरल नंबर ही देगा। ठीक है, कोई इसमें माइनस का तो आएगा ही नहीं, प्लस के ही सिंबल आएंगे, तो वो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेमी ग्रुप आपका नेचुरल नंबर में प्लस की कंडीशन में आपके सेटिस्फाई कर रहा है एसोसिएटिव ग्रुप प्रॉपर्टी को, तो ये आपका सेमी ग्रुप है। मैंने ऊपर S.G लिखा है तो इसका मतलब सेमी ग्रुप। तो ये सेमी ग्रुप है प्लस के रिस्पेक्ट में। क्या है कि नेचुरल नंबर प्लस ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में आपका सेमी ग्रुप है। अब आप क्या कर रहे हो कि नेचुरल नंबर को नेगेटिव नंबर से चेक करो। नेगेटिव नंबर से आप चेक करोगे तो देखिए मैंने आपको सिंपली एक एग्जांपल के थ्रू दिखाया है। नीचे मैंने आपका क्या 3 एलिमेंट्स ले रखे हैं A B C और आपको उसमें नेगेटिव नंबर से हमने चेक किया है। तो देखिए A - B और -C। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसमें भी यही करोगे कि 3 एलिमेंट्स आपने लिख दिए, माइनस लगा दिया सिंबल और आपने दोनों साइड से ब्रैकेट बंद क्लोज कर दिए। ठीक है, तो 2 - 3 - 7, इसमें भी आप जब कंडीशन लगाओगे तो एक वैल्यू आपकी -8 दे रही है और एक -6। तो क्या आपका ये सेटिस्फाई कर रहा है? तो नेचुरल नंबर के केस में माइनस ऑपरेटर आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब जब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो सेमी ग्रुप नहीं है। तो मैंने देखिए इस पर क्रॉस का निशान लगाया है। अब हम चेक कर लेंगे नेचुरल नंबर से मल्टीप्लिकेशन वाला। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन वाला हमने चेक किया है, A मल्टीप्लिकेशन B मल्टीप्लिकेशन C, A मल्टीप्लिकेशन B मल्टीप्लिकेशन C को चेक किया है तो आपका दोनों कंडीशन में आपका क्या है 6 की वैल्यू दी है, इसने 6 वैल्यू दी है। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर आपके जो होते हैं उसको मल्टीप्लिकेशन कर लो तो वो आपको नेचुरल नंबर ही देंगे और आपकी ये जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आपकी एसोसिएटेड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो नेचुरल नंबर जो है वो मल्टीप्लिकेशन के केस में आपकी एसोसिएटेड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब आप क्या देखोगे कि इंटीजर्स नंबर को देखोगे, इंटीजर्स नंबर कैसे प्लस की कंडीशन में सेटिस्फाई करेंगे। तो मैंने प्लस का भी आपको करके दिखा दिया और मल्टीप्लिकेशन का भी करके दिखा दिया। तो देखिए अब पर ये जो नेचुरल नंबर है डिवीज़न के केस में नहीं करेगा, इससे ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो ये एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ऐसे इंटीजर के भी मैंने सारे आपको दिखा दिए।
तो स्टूडेंट आपको बस यही सिंपली करना है, आपको कोई भी नंबर्स लेने हैं जैसे कि नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर और इंटीजर के इनके सेट लेके आपको किसी भी ऑपरेटर से उसको सेटिस्फाई करके देखना है। अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो वो प्रॉपर्टी अगर आपकी सेटिस्फाई कर रही है तो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई कर रही है तो वो सेमी ग्रुप है। ठीक है, तो सेमी ग्रुप में सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी ऐसे सेटिस्फाई करनी चाहिए, एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी और दूसरी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सेमी ग्रुप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मोनाइड की। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।